तन, मन और धन, इन तीनों से ताकतवर बनिए दोस्तों, क्योंकि यह दुनिया कमज़ोर लोगों को बहुत ही ज़्यादा सताती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि सम्राट बुद्ध की पावर देखेगी अब दुनिया। गुरु और बुद्ध की जोड़ी करेगी आपके जीवन में बड़ा उलटफेर। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुद्ध महाराज अपनी चाल में बदलाव करके मार्गी से वक्री हो चुके हैं। जी हाँ, 13 दिसंबर 2023 की दोपहर को बुद्ध महाराज अपनी वर्तमान राशि धनु राशि में गोचर करते हुए अपने मार्गी चाल में बदलाव करके वक्री हो चुके हैं और आने वाले 28 दिसंबर तक धनु राशि में ही वक्री चाल चलेंगे। फिर पुनः वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 2 जनवरी तक यहीं पर रहेंगे। फिर 7 जनवरी 2024 को फिर से वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में गोचर करने लगेंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे स्पष्टता के साथ बुद्ध महाराज का देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में वक्री चाल चलना आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल साबित हो सकता है, कहाँ कहाँ पर आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और इस वक्री चाल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है बुद्ध? बुद्धि है बुद्ध। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो अगर आप एक व्यापारी हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च के फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में हो या फिर विद्यार्थी जीवन में, इन क्षेत्रों में बुद्ध का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे देखा जाए तो इनका जो गोचर होता है वह लंबे समय के लिए नहीं होता, लेकिन यह बात भली भांति आपको मालूम होनी चाहिए कि इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बेहद ही गहरा होता है। सिर्फ बात केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, केवल उनके लिए नहीं जो मार्केटिंग का कार्य करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, बल्कि बुद्ध महाराज हमारी वाणी के भी तो कारक ग्रह होते हैं और वाणी का प्रयोग लगभग सभी लोग करते हैं। इसलिए यह वाणी ही हमें या तो समाज में पूजनीय बनाती है या फिर समाज को हमारी शत्रु बनाती है। इसलिए इनका जो गोचर होता है वह बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो रोजाना मैं कई कुंडलियों का विश्लेषण करता हूँ, इससे बुद्ध के प्रभाव को समझने का प्रयास करता हूँ। तो जब गोचर में आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं रहती, बुद्ध की स्थिति ठीक नहीं रहती, तो उस कंडीशन में बड़ी मात्रा में शत्रु आपके बनने लगते हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। सिर्फ व्यापार वर्ग का हो, बिजनेस वर्ग का या फिर विद्यार्थियों का, इन्हीं क्षेत्रों में नहीं, हर किसी फील्ड में जब गोचर आपकी राशि से खराब होता है तो बड़ी मात्रा में आपके शत्रु बनने लगते हैं। वैसे तो इनका जो प्रभाव होता है बुद्ध महाराज का, यह मूल रूप से शुभ ग्रह के समान होता है, लेकिन यह एक बालक ग्रह तो भी है, और बालक ग्रह होने के कारण जब किसी के संपर्क में आते हैं तो किसी ग्रह से युति बनाते हैं तो इनके प्रभाव में विशेष रूप से बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बुद्ध महाराज का जो यह गोचर है, यह आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। वैसे तो पहले से ही इस भाव में बुद्ध देव गोचर कर रहे हैं, लेकिन अपनी चाल में बदलाव करके वक्री हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो समस्या अभी भी आपके जीवन में उत्पन्न अवश्य होगी, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह रहेगी कि इस समय आपके द्वारा किया गया प्रयास, चाहे आप थोड़ा सा सामान्य सा प्रयास क्यों न कर लेते हैं, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ प्रयास करते हैं तो समझ लीजिए बुद्ध महाराज का यह वक्री चाल आपको आपके जीवन में आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत और सशक्त बनाने वाला साबित होगा। आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा। आपके सभी प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होंगे। जो
अभी तक आपके करियर के क्षेत्र में या तो आपके लिए बाधा उत्पन्न कर रहे थे या फिर उनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, समझ लीजिए वह सभी के सभी कार्य इस समयावधि में पूरे होने वाले हैं। हालांकि बुध की इस गोचर काल के दौरान, वक्री गोचर काल के दौरान आपको थोड़ा बहुत अपने पारिवारिक जीवन में उथल पुथल देखने को मिल सकती है। मतलब परिवार के सदस्यों के बीच या तो आपसी मतभेद हो सकता है या फिर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो थोड़ा सा आपके लिए तनावग्रस्त वाली स्थिति उत्पन्न कर देगा। लेकिन फिर भी आप अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से हर चीज़ को बैलेंस करने का प्रयास करेंगी। यानी कि इस समय अगर आपके पारिवारिक जीवन में कोई वाद विवाद हो भी जाता है तो उसमें आप मध्यस्थता करने का प्रयास करेंगे और काफ़ी हद तक संभावना है कि आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो आपको अपने करियर में भी छोटी छोटी कुछ हानियां हो सकती है, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है क्योंकि वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन इस चीज़ को स्पष्ट रूप से इस समय आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई यात्रा करते हैं तो बेहद सावधानीपूर्वक आपको वाहन चलाने की सलाह दी जाती है, या फिर फिजूल का इधर उधर आप गाड़ी में ना घूमें तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, खास करके वह विद्यार्थी जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, वह विद्यार्थी जो बैंकिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बुध महाराज का यह वक्री गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ और सफलतादायक साबित होगा। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो अष्टम भाव में जब बुध महाराज गोचर करने लगते हैं तो यह उन लोगों के लिए भी बेहतर होता है जो लोग ज्योतिष के फील्ड में कार्य करते हैं, उनको भी इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने का योग बनता है। इसके अलावा जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो इनकी जो दृष्टि होगी वह आपके कुंडली के दूसरे स्थान पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप बुध महाराज दूसरे भाव के कारक माने जाते हैं। क्यों कारक होते हैं? क्योंकि दूसरा स्थान आपकी वाणी का होता है। तो ऐसे में यह जो आपकी वाणी है दोस्तों, इस समय आपके लिए बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली साबित होगी। जी हाँ, आपकी वाणी में इस समय प्रभावशीलता देखने को मिलेगी। चाहे तो आप समाज में अपने आप को बेहतर स्थिति में क्रिएट कर सकें, या फिर चाहे तो आप समाज में अपने आप को थोड़ा सा गलत स्थिति में स्थापित कर पाएं। यानी कि दोनों कंडीशन में इस समय बुध का प्रभाव आपकी वाणी के ऊपर देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो स्वतंत्र रूप से आप इस समय अपनी वाणी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव की स्थिति ठीक है, दूसरे भाव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, दूसरे भाव का स्वामी बेहतर स्थिति में है जन्म कुंडली में, और वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि इस समय आपकी जो वाणी होगी वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली सहायक आपके लिए साबित होगी। यानी कि इस समय आप अपनी वाणी के माध्यम से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, साथ ही यह वाणी ही आपको आपके जीवन में, समाज में विशेष रूप से मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्रदान करेगी, क्योंकि आपकी वाणी के माध्यम से ही इस समय आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। कार्य क्षेत्र में भी आपकी वाणी का विशेष रूप से योगदान आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो इस समय बुध महाराज आपकी वाणी में अपना प्रभाव विशेष रूप से आपको प्रदान करेंगे। वैसे तो कुछ लोगों का मानना है जब ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव में जो होता है बदलाव आ जाता है, खास करके जो वह ग्रह उल्टा प्रभाव देने लगता है। लेकिन दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं होता है, यह चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि जो इसका प्रेडिक्शन होता है वह बिल्कुल उलट हो जाए। लेकिन जब भी, चाहे वह बुध हो, चाहे वह शुक्र हो, या फिर चाहे वह क्या बोलते हैं देवगुरु बृहस्पति हो, ये जो तीनों ग्रह होते हैं मूल रूप से यह ज्ञान के कारक ग्रह होते हैं, इसलिए इनका वक्री होना किसी भी पॉइंट से नेगेटिव तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, बुध, गुरु और शुक्र, इन तीनों में जो बल है वह हमेशा पॉजिटिविटी के लिए ही होता है। इसलिए जब ये ग्रह वक्री होते हैं तो और विशेष रूप से बलशाली बन जाते हैं, और ऐसा कई बार प्रैक्टिकल में भी देखने को मिला है। इसलिए इनका प्रभाव बहुत हद तक अच्छा ही होता है। तो ऐसे में आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे, पारिवारिक जीवन में आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास आप खुद ब खुद करेंगे, और इस समय पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। भूमि, भवन, मकान, वाहन के सुखों में भी आपको वृद्धि होता हुआ अवश्य ही महसूस होगा।
कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक रहने वाला है। फिर भी इस गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए आपको रोजाना गाय की सेवा करनी है। जी हाँ दोस्तों, रोजाना गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए और हो सके तो बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। यह गोचर हर मामले में आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।